हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर 11 दिसंबर को धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल स्लोगन के साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जहां एक और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की मंच से जनता को जानकारी देंगे, तो साथ ही आगामी 4 सालों को लेकर अपनी रूपरेखा भी रखेंगे। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर बिलासपुर के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। बिलासपुर की महिलाओं का कहना है कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, मगर आज तक उनके हाथ खाली हैं। इसके साथ ही 2 रुपए किलो गोबर व 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का कांग्रेस पार्टी का वादा भी सरकार बनने के 1 साल के भीतर केवल चुनावी घोषणा तक ही सीमित नजर आया है। साथ ही महिलाओं का कहना है कि रोजगार के क्षेत्र में भी अभी तक सुख की सरकार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। इसके साथ ही बिलासपुर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही ओपीएस बहाली कर अपना चुनावी वादा पूरा किया है, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से ओल्ड पेंशन की मांग तो जरूर पूरी हुई है, मगर प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने सरकार के अन्य वादों पर रोक लगाते हुए अर्थव्यवस्था पर खासा असर डाला है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में प्रदेश की सुख की सरकार अपने किए अन्य वादों को भी ओपीएस के वादे की तरह ही पूरा करेगी। सर, सरकार का जो कार्यकाल है वो फिलहाल मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर रहा है, मतलब मीडियम सा ही है, मीडियम रखो आप, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो मैक्सिमम जो वादे थे वो अधूरे हैं। और इन्होंने रोजगार की बात की तो रोजगार भी कोई नहीं मिला, और इन्होंने 1500 रुपये की बात की कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपये मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। और इन्होंने गोबर की बात की कि गोबर 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, वो भी कुछ नहीं रहा। दूध की बात की 1 किलो। सर, गांव में लोगों ने जब पता चला कि हाँ सरकार दूध खरीदेगी, गांव ने 3-3 4-4 पशु इकट्ठे कर लिए, तो उनका दूध है वो वैसे वेस्ट जा रहा है। जैसे वो लगा रहे हैं, जैसे कामधेनु में दे रहे हैं, गाँव में दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर रेट पर नहीं मिल रहा है। तो अभी तो इनका 1 साल हुआ है, तो उसमें तो हमें ये नहीं लगता कि इन्होंने मतलब जो स्कीमें बताई वो प्रॉपर हुई हैं। अभी इनका टाइम है, हो सकता है आगे चल के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और एक और बात सर, रही बात जॉब्स की, तो हमारे एरिया में तो कोई ना कोई लड़का ना कोई लड़की किसी को जॉब नहीं लगी है। और मेरे हिसाब से ये कार्यकाल जो है कांग्रेस सरकार का वो आशाजनक रहा है, पर बीच में व्यवधान जो प्राकृतिक आपदा आई उसकी वजह से जितनी प्रोग्रेस निकलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा व्यवधान आया है। पर फिर भी सुक्खू साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने भरसक प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो है जनता को प्रदान की जाए, और जो गारंटियाँ दी हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। अब लोगों को जो त्रासदी आई उसमें से निकालने का बहुत अच्छा प्रयास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहा है। गारंटियाँ जो व्यवधान त्रासदी आई है उसकी वजह से तो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी गारंटियों की तरफ 3 और 4 ओपीएस या दूसरी जो मेन गारंटियाँ थी उनकी तरफ सरकार बढ़ी है, और आशा है कि अगले साल जो है उन गारंटियों की ओर अग्रसर सरकार होगी। देखिए, सरकार को बने हुए 1 साल हो गए हैं, और सरकार ने सत्ता संभालने से पहले जो लोगों से वायदे किए थे उन वायदों को अगर देखा जाए तो सबसे पहला वादा जो कांग्रेस का था वो था ओपीएस को बहाल करना, जिसमें कांग्रेस ने अपने इस वायदे को पूरा किया है, और कर्मचारी वर्ग में खुशी है क्योंकि ओपीएस बहाल होने से उनकी काफ़ी जो लंबी एक मांग थी वो कांग्रेस ने पूरी की है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो कांग्रेस बिल्कुल सही है, और कर्मचारियों में इस बार अपनी जो पेंशन को लेकर जो एक इच्छा थी उनकी पूरी हुई है। रही बात अन्य वायदों की, तो क्योंकि सरकार को भी 1 साल हुआ है तो इसमें वक्त लगता है, कोई भी सरकार हो 1 साल का जो वक्त है वो सरकार को सीखने और समझने में ही लग जाता है। लेकिन सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली वैसे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का भी कहर पड़ा, और सरकार को इमीडिएटली अगर देखा जाए तो उससे निपटने में जो है अपना पूरा जो जोश खरोश है वहाँ डाइवर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों की उम्मीदों पर अभी तक मुझे लगता है औसतन रही है। कोई अगर ज़्यादा कुछ कहें, क्योंकि बहुत छोटा सा समय हुआ है 1 साल, लेकिन 1 साल में सरकार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि जो ओपीएस की बहाली है वो अच्छी बात है, और जो बाकी की गारंटियाँ हैं जैसे महिलाओं को 1500 रुपये की किस्त देना, या इसके अलावा और अन्य जो उन्होंने वायदे किए हैं उसको भी 4 साल का और समय है। सरकार लगता है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और उन अपने वायदों को भी पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कांग्रेस सरकार का फिलहाल तो ठीक ही रहा है कार्यकाल, मेरा यही कहना है।
देखिए, वैसे सरकार के द्वारा जब सरकार को बनना था तो उन्होंने कई प्रकार के वादे पब्लिक के साथ में किए हैं, जिसमें ओपीएस प्रमुख था, जिसको उन्होंने बहाल करके दिखाया है कि हम करना चाहते हैं और करने की क्षमता हम में है। लेकिन साथ में और भी काफ़ी ऐसी आश्वासन हैं जिसके ऊपर सरकार को अभी काम करना बाकी है। हालांकि अभी 1 साल गया है, अभी 4 वर्ष बाकी बचे हुए हैं। देखते हैं सरकार कितना अपने वादों के ऊपर खरा उतरती है। और आज वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर जिस प्रकार से लावारिस गौवंश घायल हो रहा है, लोग भी दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, उस प्रकार से हमें लगता है कि सरकार को भी योजनाओं को बनाने की ज़रूरत है। और चाहिए कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए कि जिससे लावारिस गौवंश की समस्या का भी निदान हो, जिससे किसानों को भी राहत मिले और ये बेचारे गौवंश को भी आश्रय प्रदान हो। कि गौ सेंचुरी के ऊपर काम करें, मुक्त गौवन के ऊपर काम करें और योजनाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, कानूनों को थोड़ा कठिन करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों में एक कानून के प्रति डर बना रहे।